महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां कभी रथों की गर्जना, शंखनाद और बाणों की वर्षा होती थी, अब वहां एक गहरी, बोझिल शांति पसरी हुई थी। हर दिशा में मृत्यु की गंध थी और आंखों में केवल शोक। युद्ध में कौरवों का विनाश हो चुका था। पांडव विजयी हुए थे, लेकिन ये जीत किसी उत्सव जैसी नहीं थी। युधिष्ठिर का मन विचलित था। वह बार बार एक ही प्रश्न अपने भीतर दोहराते, क्या यह विजय न्याय है? क्या मैं वास्तव में धर्म पर चल पाया? द्रौपदी, जिसने अपनी अस्मिता के लिए प्रतिशोध मांगा था, अब मौन थी। उसने अपने 5 पुत्रों को खो दिया था। उसके आंसू सूख चुके थे, लेकिन मन में ज्वालाएं अब भी शांत नहीं हुई थीं। हस्तिनापुर लौटकर जब युधिष्ठिर को राजा बनाने की बात उठी, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं इस सिंहासन के योग्य नहीं हूं। मैंने अपने ही सगे संबंधियों का रक्त बहाया है। यह राज्य मेरे लिए कोई वरदान नहीं, एक श्राप है। परंतु भीष्म पितामह, विदुर और श्री कृष्ण के आग्रह पर उन्होंने राजगद्दी स्वीकार की, कर्तव्य के लिए, न कि किसी लालच या अभिमान के कारण। धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपना सारा वैभव त्याग दिया था। शोक में डूबी गांधारी ने हिमालय की ओर प्रस्थान कर तपस्विनी का जीवन चुना, और धृतराष्ट्र भी उसी मार्ग पर चल पड़े। कुरुवंश के बचे हुए दीपक अब बुझने की प्रतीक्षा कर रहे थे। शांति थी, लेकिन वह शांति वैसी नहीं थी जैसी कोई युद्ध के अंत में चाहता है। यह शांति शमशान जैसी थी, ठंडी, उदास और मृतप्राय। विजय की ध्वनि कहीं खो चुकी थी। अब जो शेष था वह केवल मौन था, और उस मौन के बीच युधिष्ठिर के हृदय में एक नई यात्रा का बीज अंकुरित हो रहा था। एक यात्रा जो राज्य से नहीं, मोक्ष की ओर ले जाएगी। साल बीतते गए। युधिष्ठिर ने धर्मपूर्वक राज्य चलाया। प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और न्याय की स्थापना हर कोने में हो चुकी थी। परंतु युधिष्ठिर का अंतर्मन कभी शांत नहीं हुआ। युद्ध की विभीषिका, अपनों की चिताओं की अग्नि और हर रात्रि उस कुरुक्षेत्र का स्मरण, ये सब उनके मन को क्षण भर भी विश्रांति नहीं लेने देते थे। एक दिन जब युधिष्ठिर ध्यान में लीन थे, उन्हें भीतर से एक पुकार सुनाई दी, वैराग्य की, त्याग की और मोक्ष की। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया, अब समय आ गया है इस लौकिक जीवन को छोड़कर परलोक की यात्रा पर निकलने का। उन्होंने अपने भाइयों से यह निर्णय साझा किया, और चौंकाने वाली बात यह थी, सबने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभी ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। द्रौपदी ने अपने अलंकार उतार फेंके और राजगद्दी, जिसे पाने के लिए वर्षों का संघर्ष हुआ था, अब स्वयं छोड़ दी गई। उन्होंने अपना राज्य परीक्षित को सौंप दिया। अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र को हस्तिनापुर के सिंहासन को विरासत में देकर पांडवों ने वस्त्र बदलकर तपस्वी वेश धारण कर लिया। उस दिन कोई राजसी विदाई नहीं हुई, कोई बाजे नहीं बजे, कोई पुष्प नहीं बरसे। बस पांडव चुपचाप शांति से अपने अंतिम पथ पर निकल पड़े, हिमालय की ओर। हिमालय, जहां आकाश पृथ्वी से बात करता है, जहां आत्मा को परमात्मा की आहट मिलती है। वहीं से आरंभ हुई पांडवों की अंतिम यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसमें ना लौटना था, न पीछे मुड़कर देखना था। ये कोई पलायन नहीं था, ये था त्याग। वो त्याग जिसे केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने संसार को जीतने के बाद भी उसे छोड़ देने की शक्ति पाई हो। पांडव हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ चले, बिना किसी अफसोस के, बिना किसी भय के। और उनके साथ चल रही थी एक अद्भुत रहस्यमयी कुत्ता, एक सच्चा साथी जो अंतिम समय तक उनका साथ निभाएगा। पर यह रहस्य अभी बाकी है। हिमालय की चढ़ाई आरंभ हो चुकी थी। बर्फ से ढकी पर्वत श्रेणियां, ठंडी हवाएं और दूर तक पसरा हुआ सन्नाटा, यह सब उस अंतिम यात्रा के साक्षी बन रहे थे। पांडव अपने साधारण वेश में, बिना किसी राजसी ठाठ के, धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ चल रही थी द्रौपदी और एक रहस्यमय कुत्ता जो बिना थके, बिना बोले, हर कदम उनके साथ था। जैसे जैसे यात्रा कठिन होती गई, वैसे वैसे जीवन की कठोर सच्चाइयों से पर्दे हटने लगे। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने मुड़कर देखा और चौंक उठे। वह दौड़कर उसकी ओर बढ़े, पर युधिष्ठिर ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। भीम ने रोते हुए पूछा, भाई, द्रौपदी गिर गई, क्या हम उसे छोड़ देंगे ऐसे ही? युधिष्ठिर शांत थे, उनका चेहरा भाव शून्य था, पर आंखों में गहराई थी। उन्होंने कहा, द्रौपदी सती थी, नारी धर्म का पालन करने वाली थी, लेकिन उसके हृदय में सबसे अधिक स्नेह अर्जुन के लिए था। 5 में उसने सबसे अधिक प्रेम एक से किया, यही उसका पतन का कारण बना। यह कहकर उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा, और पीछे रह गई द्रौपदी, एक महान नारी जिसकी परीक्षा मृत्यु तक चली। कुछ दूर और चलने के बाद नकुल गिर पड़ा। उसका सुंदर तेजस्वी शरीर बर्फ पर ढह गया।
भीम फिर चौंके। नकुल भी? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। नकुल अत्यंत सुंदर था और वह अपनी सुंदरता पर गर्व करता था। यही उसका दोष था। चुपचाप सब आगे बढ़े। अब सहदेव गिरा। ज्ञानी, मृदुभाषी, शांत सहदेव। युधिष्ठिर बोले। सहदेव को अपनी बुद्धि पर गर्व था और यही गर्व उसकी बाधा बन गया। अब शेष बचे थे युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। लेकिन यात्रा अभी बाकी थी। कुछ आगे चलते ही अर्जुन भी गिर पड़ा। महायोद्धा, भगवान श्री कृष्ण का सखा, धनुर्धर अर्जुन। भीम दौड़ते हुए बोले। अर्जुन, वो तो महान था, उसका क्या दोष था? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। अर्जुन को अपने शौर्य और युद्ध कला पर अत्यधिक गर्व था। वह कहता था कि एक क्षण में वह शत्रु को नष्ट कर सकता है, लेकिन कौरवों के युद्ध में वह वैसा नहीं कर सका। अहंकार सबसे गहरा पतन लाता है। अब सिर्फ दो बचे, युधिष्ठिर और भीम, और साथ में वह कुत्ता। भीम का हृदय भर आया। चारों भाई, द्रौपदी, सब बर्फ की गोद में समा चुके थे, लेकिन युधिष्ठिर का चेहरा अब भी स्थिर था, जैसे किसी उच्च उद्देश्य के लिए बना हो। यह दृश्य केवल मृत्यु नहीं था, यह परीक्षा थी। त्याग, विनम्रता और आत्मचिंतन की परीक्षा। चारों भाई और द्रौपदी अब हिमालय की गोद में सदा के लिए विश्राम पा चुके थे। अब शेष थे युधिष्ठिर, और उनके साथ चल रहा था एक गूढ़, मौन परंतु अडिग कुत्ता। कड़ाके की ठंड, सांसों की भाप और बर्फ पर पड़ते उनके दो पग चिन्ह। युधिष्ठिर का शरीर थक चुका था, पर मन अब भी शुद्ध और स्थिर था। उसकी आंखों में न पश्चाताप था, न कोई मोह, बस एक शांति, जैसे वो जानता हो कि वो मोक्ष के एकदम समीप है। और तभी आकाश से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। इंद्र का रथ, दिव्य प्रकाश में नहाया हुआ, आकाश से उतरता हुआ। इंद्र ने कहा, हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, तुमने धरती पर अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। आओ, इस रथ पर चढ़ो और अपने परलोक की यात्रा आरंभ करो। युधिष्ठिर नतमस्तक हुए, पर उन्होंने एक प्रश्न किया, क्या यह कुत्ता भी मेरे साथ स्वर्ग जाएगा? यह मेरे साथ पूरे मार्ग में रहा है, मैंने इसे कभी नहीं त्यागा और अब अंत समय में भी इसे नहीं त्याग सकता। इंद्र ने कहा, यह संभव नहीं है, यह एक साधारण पशु है, स्वर्ग में इसका कोई स्थान नहीं, इसे यहीं छोड़ दो। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर युधिष्ठिर बोले, मैं उन लोगों को पहले ही खो चुका हूं जिनसे मेरा रक्त का रिश्ता था, पर इस जीव ने मुझे अंतिम क्षण तक साथ दिया, बिना कोई प्रश्न पूछे। अगर इसे स्वर्ग में स्थान नहीं, तो मुझे भी स्वर्ग की आवश्यकता नहीं। त्याग देना धर्म नहीं है, साथ निभाना ही धर्म है। इंद्र अचंभित रह गए, और तभी वह कुत्ता अचानक प्रकाशमय रूप में बदल गया। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह स्वयं धर्मराज थे, युधिष्ठिर के पिता, जो उनकी अंतिम परीक्षा ले रहे थे। अब युधिष्ठिर के तप, धैर्य और धर्म का पूर्ण रूप से प्रमाण हो चुका था। वह अकेले ऐसे नायक थे जिन्होंने शरीर सहित स्वर्ग की यात्रा की, न किसी मोह के साथ, न किसी पाप के बोझ के साथ, बस धर्म के साथ। युधिष्ठिर की यह परीक्षा आज भी हमें सिखाती है, धर्म कोई ग्रंथों में बंद शब्द नहीं, वह आचरण है, वो निर्णय है, वो आत्मा की सच्चाई है। पांचों पांडव, द्रौपदी और अंत में युधिष्ठिर, ये केवल योद्धा नहीं थे, ये धर्म, त्याग और मानवीय कमजोरी के प्रतीक थे। किसी का पतन उसके मोह से हुआ, किसी का घमंड से, पर युधिष्ठिर, वो अकेले ऐसे नायक थे जिन्होंने धर्म को अपने जीवन की अंतिम सांस तक जिया। स्वर्ग की ओर उनकी चढ़ाई सिर्फ शरीर की नहीं थी, वो आत्मा की चढ़ाई थी, एक ऐसी यात्रा जहां मोह, अभिमान और अहम सब पीछे छूट जाते हैं। आज भी जब हम जीवन में द्वंद्व में होते हैं, धर्म और अधर्म के बीच उलझते हैं, तो युधिष्ठिर की यह अंतिम यात्रा हमें याद दिलाती है, विजय केवल तलवार से नहीं मिलती, सच्ची विजय आत्मा की होती है। वह मृत्यु नहीं थी, वह मोक्ष था। धर्म की राह कठिन हो सकती है, पर उसका फल अमर होता है। महाभारत की इस अमर कथा को जानकर यदि कुछ सीखा हो, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।